पिलामाने आज आमे पढ़िबा क्लास 10th ज्योग्राफी बहिर प्रथम अध्याय संबल। एथिरे मोट रही तीनोटी पाठ। प्रथम पाठ हेउची संबल ओ तार विकास, द्वितीय पाठ हेउची भूसंबल, तृतीय पाठ हेउची मृत्तिका संबल। आमे चैप्टर वाइज याकू पढ़िबा। तो आज आमे पढ़िबा प्रथम पाठ संबल ओ तार विकास विषय रे। मनुष्य तार जीवन धारण पाई भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर करिथाए। चतुपार्श्वस्थ परिवेश रु विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करिथाए। एहा द्वारा तार जीवन शैली मध्य उन्नत होइथाए। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण रे पर्यायक्रमे केतक परिवर्तन परिलक्षित होइथाए। तो पिले मनुष्य तार जीवन धारण पाई भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा कौन करथाए निर्भर करथाए। जेपरि तमे जानिछ आम पाई वृक्ष नित्यांत आवश्यक। कहीं कहले पिले वृक्षरु आमको कौन मिलिथाए अम्लजान मिलिथाए। आ आमे कौन अम्लजान बिना बंची परिबा कि बंची परिबा नहीं। तो सेथिपाई मनुष्य तार जीवन धारण पाई भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा सबु बेल पाई निर्भर करिथाए। केवल वृक्ष नुह सेहीपरि उदाहरण जल मध्य सबु किछि बहुत उदाहरण अछि। मृत्तिका तो आगको पढ़िबा चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश रु विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करथाए। किछि जिंस आमे डायरेक्ट रिसीव करथांती, किछि जिंस ताको मॉडिफाई करिकी। जेपरि कि आमे जल किंबा एबे जो ऑक्सीजन रो मु तुमको एग्जांपल देली ताको आमे डायरेक्ट रिसीव करथांती। किंतु आमे जदि एबे गोटे पलंक नीड करचंती सोइबा पई ताहले आमे कोन डायरेक्ट गछ को काटी आनी घर भितर रखी दउचंती नाही। आमे ताको डायरेक्ट आनी घर भितर रखी सोउ नाहंती, एहा असंभव। ताको कोन करा जाय प्रथमे काठरू पटा तयारी करा जाय, तार डिजाइन दिया जाय, ताको माने खटरे रूपांतरित करे कि तापरे ताहा सोइबा उपयोगी होई पारे। बुझि पारिलो। तो सही परी किछि डायरेक्ट आ किछि इनडायरेक्ट किछि प्रत्यक्ष आ परोक्ष भाव रे ग्रहण करिथांती। एहा द्वारा तार जीवन शैली मध्य कोन हेइथाए उन्नत हेइथाए। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण रे पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन मध्य कोन हेइथाए परिलक्षित होइथाए। उदाहरण स्वरूप कौन होता है काठरू काठ उपकरण होता है। या पूर्वर मु एक उदाहरण देइथिली तुळारू कौन होता है सूता होता है। आ सूतारू कौन होता है आमे जो वस्त्र पिंधुचंती लुगा आ खनिज पदार्थरू विभिन्न यंत्रांश गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होता है। सामग्री गुड़िक अपेक्षा सेथिरु उत्पादित उत्पाद गुड़िक अधिक मूल्यवान अटे। कौन पिले सामग्री गुड़िक अपेक्षा सेथिरु उत्पादित उत्पादन गुड़िक बेसी मूल्यवान अटे। एटा मने रखिबो। तो एबे आमे जानिबा संबल काहाकू कहा जाए। तो संबल काहाकू कहा जाए मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित हेउथिबा परिवेश रो विभिन्न पदार्थ जैव अजैव तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनीतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य ताकू संबल कहा जाए। तो पिले मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित हेउथिबा परिवेश रो विभिन्न पदार्थ माने मनुष्यर निजर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी जोटा उपयोग हेई पारुथबो हैला ओ मूल्यवान विवेचित मध्य हेउथबो परिवेश रो विभिन्न पदार्थ जैव अजैव जैव माने
जोड़ा जीवित थाए अजय माने निर्जीव तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य ताकू संबल कहुए। धरिनियो तुम भी स्कूल पाठ पढ़ुच तुम खाता कलम बही नित्यांत आवश्यक तुम दुकान को जीव आ कलम किणव कलम किणला बेले जो दुकान कहजे दोकानी कहजे कलम दाम हूँ 1,00,000 टंका ताहले तुम कौन ताकू किणी पारिबो कि ताहले सेटा कौन है आर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव नुह। तो जोटा आर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव हो माने जोटा कि आमे किणी पारुथिबा ताकू बुझिपारल एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण कौन हो ग्रहण योग्य होता ताकू संबल कहुए। तो पिले प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थाए। मनुष्य तार संधान करी विभिन्न कार्य विनियोग कले ताहा संबल रूपे विवेचित होता है। तो प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थाए। माने प्रकृतिर कौन सी जिनस अज्ञात भाव में अच्छी से ही जिनस उपरे हमर धारणा नहीं। जेमती कि वैज्ञानिक माने कहउचंती जे समुद्र भरे असरंती संपद रही किंतु आमे ताकू एपर्यंत व्यवहार रे लगे पारि ना कि केते अच्छी भी ठीक से आमे जानी पारु ना। तो सेटा कौन आमर धारणा नहीं ता उपरे अंटार्कटिका सेठी तो तुम जान बरफाचन्न तो सेठी मध्य कह जाउची से माने सेठी बहु मात्रा रे संबल रही। तो किंतु केते अच्छी कौन अच्छी आमर धारणा नहीं कि आमर व्यवहार उपयोगी ताहा हेई पारुनी। तो प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित हो न थाए। तेणुक है किंतु मनीष तार संधान करी जो जिनसर से संधान करे विभिन्न कार्य विनियोग कले विभिन्न कार्य कौन करता विनियोग करे ताहा संबल रूपे विवेचित होता है। तो मनुष्य जो संबलर संधान करी पुणी ताको कार्य विनियोग करे ताहेले ताको कौन कहा जाए संबल रूपे विवेचित करा जाए। तो पिले आमे कौन जानले समुद्र गर्भरे मध्य गच्छित परिमाण रे संबल रही जोटा कि आमे व्यवहार उपयोगी करि पारि नाहु तो ताको आमे संबल कहबानी। सेही परि अंटार्कटिका बरफाचन्न अंचल ता गर्भरे मध्य बहु परिमाण रे संबल रही किंतु ताको मध्य वैज्ञानिक माने बाहर करि पारि नाहंती ताहा मध्य संबल रे परिगणित हेबो नाही। ताले संबल रे परिगणित कोठा हेबो जोटार मनुष्य संधान पाइछि एवं ताको व्यवहार उपयोगी करि पारछि ताहले ताको कोन कहजिबो संबल कहजिबो। तेणु जो देश एही संबल को गच्छित अवस्था नहीं जेतिक परिमाण रे विकसित करि पारछि जो देश एही संबल को जो संबल विषय आम एबे पढ़ुचंती गच्छित अवस्था नहीं जेतिक परिमाण रे विकसित करि पारछि से देशर अर्थनैतिक अवस्था सेतिक परिमाण रे समृद्ध हो पारछि। तेणु जो देश जेतिक परिमाण रे संबल को खोजी बाहर करिछि हैला आ ताकू व्यवहार उपयोगी करि पारछि तो से देश निश्चित रूपे कौन हबो उन्नत हबो अर्थनैतिक दृष्टि मध्ये कौन हबो सुदृढ़ हबो। एही संबल गुड़िक मध्यरु केतेक संबल सीधा सड़क व्यवहार करा जाउथिबा बेले अन्य संबल केतेक संबल गुड़िक विभिन्न उपाय रे रूपांतरित करी व्यवहार उपयोगी करा जाए। किछि संबल अछि जोटा कि आमे सीधा सड़क रूप में व्यवहार करिथांती किछि संबल अछि जोटा कि आमे रूपांतरित करथांती। जेमते कि तुमको गोटे उदाहरण दउची आमे माने सुना पिंधंती तो सुना कोठा आस्ताए खनिज पिंडरू बाहरी थाए तो कौन आमे खनिज पिंड को आनिकी डायरेक्ट पिंधि थांती कि पिंधि न थांती खनिज पिंडरू सुना को अलगा हुए ताको गोटे शेप डिजाइन दिया जाए तापरे जाई ताको आमे पिंधि पारि थांती व्यवहार करि पारि थांती। तो एही रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति मनुष्य प्राद्योग और अनुष्ठान मध्य थिबा परस्पर निर्भरशीलता उपरे कौन करथाए निर्भर करिथाए। देख पिले एठी मनुष्य प्रकृति अनुष्ठान और प्रद्योग मध्य अंत निर्भरशील समस्ते कौन निज निज भितर निर्भरशील अटंती। जेमिति कि आमे वृक्ष ठारू अम्लजान पाई थाउ ता बदले आमे कौन छाड़ी था अंगारकाम्ल छाड़ी था और वृक्ष आम ठारू कौन ग्रहण करता है अंगारकाम्ल ग्रहण करता है। तो आमे अम्लजान बिना बंची पारिबानी कि वृक्ष अंगारकाम्ल बिना मध्य बंची पारिबो नाही। पिले अनेक भावती जे संबल हेउछि प्रकृतिर एक मुक्तदान मात्र यह यथार्थ नुहे। माने
ପ୍ରକୃତିର ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଦାନରେ ମିଳୁନାହିଁ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। এই ଲାଇନଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ମାନେ ମଣିଷ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ ଡେଲି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ହେଲା, ଯଦି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କାମରେ ଲଗାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଅଯଥାରେ ଦାନ କରିଛି। ତମେ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା, ତମେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ପାଣି ଭିତରେ ଯଦି ଶାମୁକାଟିଏ ମିଳୁଛି, ତମେ ଭାବୁଥିବ ଶାମୁକାଟା ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ବୁଝିଲ ତ? ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ଭାବିଲ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତମେ ଶାମୁକାର କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେଦିନ ସେ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ମାତ୍ର ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ବଳକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ହେଲା? ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା। ତ ସମ୍ବଳର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିନଥାଏ। ହେଲା, ତ ସମ୍ବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିବେଚିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣେ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଉପଭୋକ୍ତା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କିଏ କରିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କଲା। ବଣ୍ଟନ ମନୁଷ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କିଏ କଲା? ମନୁଷ୍ୟ କଲା। କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କିଏ କଲା? ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କଲା। ତ ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିପାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ତମମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ପ୍ରାୟତଃ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ପଚାରିଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପିଲେ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଚାଇନା ଗୋଟେ ଦେଶ, ହେଲା ଏଇଭଳିଆ। ତ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ, ତ ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେରିକା ହେଉଛି ଧନଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁନ୍ନତ। ସେଇ କଥା। ତ କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ, ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯେଉଁ ଦେଶ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଛି, ହେଲା, ସେ ଦେଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍,
है जो देश रे जनसंख्या कम थिबे किंतु संबल बेसी थिबो तो सेठिकार आदिवासी मानकर जीवन यापन प्रणाली निश्चित रूपे भल हम कहीं संबल अधिक अच्छी हेले जनसंख्या कम लोक संख्या कम किंतु जोठारे जनसंख्या अधिक थिबो एवं जनसंख्या तुलन में संबल पर्याप्त नथिबो तो सेठिकार आदिवासी मानकर जीवन यापन प्रणाली कौन हम एते उन्नत मानर होई परिबो नाही तो सेटा एठी कहाइछि जे कोनोसी देशर लोक मानकर जीवन धारणर मान उक्त देशर संबल और जनसंख्यार गुण और आकार उपरे निर्भर करिथाए तेणु कोनोसी देशर सभ्यता किंबा अर्थनैतिक विकास उक्त देशर जनसंख्या प्राकृतिक संबल और मनुष्य मानकर संबल व्यवहारकारी गुण उपरे निर्भर करिथाए। तो पिले एबे आमे संबलर विशेषत्व विषय पढ़िबा। संबलर 4 गोटी विशेषत्व अछि। केते गोटी? 4 गोटी। कौन कौन? उपयोगिता, कार्यदक्षता, सुलभता एवं परिवर्तनशीलता। ठीक अछि। तो पिले प्रथमतः संबल मनुष्यर व्यवहार उपयोगी हेबा आवश्यक है। प्रथमतः कौन? संबलटा जेपरी मनुष्यर उपयोगी होई पारुथिबो। तापरे द्वितीयतः यह सुलभता थिबा आवश्यक माने याको आमे सुलभरे जेपरी पाई पारुथबा। तृतीयतः संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिबारे सहायक हेबा आवश्यक। प्रत्यक्ष हो किंबा परोक्ष रूप रे हो संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिबारे सहायक हेबा आवश्यक। जेपरि या पूर्व मध्य आमे उदाहरण दे बुझिछे को विषय पलंक विषय हो किंबा सुना विषय हो। तापरे चतुर्थतः व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय रे याको परिवर्तन करा जाई पारुथिबा आवश्यक। याको मध्य जेपरि परिवर्तन करा जाई पारुथिबो हैला। तो पिले संबलर प्रकार भेद विषय आमे पढ़िबा। तो एटा को ध्यान रे देख एटा पिला माने परीक्षा रे बहुत भूल करि थांती हैला। संबलर प्रकार भेद क्यों दृष्टि उत्पत्ति व्यवहार गुण इत्यादि अनुसार कौन उत्पत्ति व्यवहार गुण इत्यादि अनुसार संबल को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। तो आगो को पढ़िले तुम जानिबो तुम की प्रकार भूल कर। मु तुमको तथापि एठी कहि दउची पिला माने तमे जदि ज्योग्राफी रे अधिक डाउट क्लियर हवा पाई चाहूच ताहले मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं कमेंट रे पचारि पारिबो। नहेले मते फेसबुक रे भी जोगाजोग करिकी मैसेंजर रे पचारि पारिबो जे मैम आमे एटा बुझी पारुनु कि कौन करिवु। तो मु तुमको निश्चित रूपे पिले रिप्लाई देबी। तमे माने मो सहित कनेक्टेड रहो मु तम मानक सहित सब बेले अछि। ठीक अछि। जेपरि एठी प्रकृति अनुसार संबल को विभाजित कराଯାଇଛି। कौन कौन? प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल एवं मानव संबल। सही परी संबल को उत्पत्ति अनुसार मध्य विभक्त कराଯାଇଛି। कौन कौन? जैव संबल, अजैव संबल। उत्पत्ति अनुसार बुझी पाइलो उत्पत्ति अनुसार संबल को विभक्त कराଯାଇଛି जैव संबल, अजैव संबल। पुणी व्यवहार और सुलभता अनुसार असरंती बा अक्षय संबल, सरंती बा क्षयशाली संबल। तो ये पिला कौन भूल करती? प्रश्न रे देइथिबो प्रकृति अनुसार संबल को केते भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି। किछि पिला कौन लिखि देथिबे 2 भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି आ उत्तर लिखिथिबे असरंती संबल एवं सरंती संबल देइथिबे। कहार उत्तर? व्यवहार और सुलभता अनुसार
संबल केते प्रकार उत्तर। तो तमे माने पिला माने निश्चित रूपे एइथिरु प्रश्न आसीबो, निश्चित रूपे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया हो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन थुआ। तो तमें मैंने निश्चित रूपे या ध्यान रे मन रखिब जे प्रकृति अनुसार संबल को केते भाग रे विभक्त कराई कौन कौन। तो प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल, आ गोटे होची मानव संबल। उत्पत्ति अनुसार जैव संबल और अजैव संबल। तो या उत्पत्ति अनुसार जैव संबल, अजैव संबल, प्रकृति अनुसार प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल, मानव संबल, यहीपरि भाव में तुम मुखस्थ करदेव। तो प्रथम विषय पिले तुमको टिके भल से बुझापी मत टाइम लगे। मु चाहूँगी तमें मैंने पूरा विषयटा को पूरा भल भाव में बुझी नि, ताकि आग को जो तुम पढ़ ता विषय तुम किसी भी डाउट न रहू। आज मंगलवार मु तुमर ज्योग्राफी पुणी पढ़ेबी गुरुवार दिन। मु तुमको वीक रे मंगलवार दिन एवं गुरुवार दिन ज्योग्राफी पढ़ेबी। ठीक अच्छे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।